नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं मुझे एक बार फिर दी ललन टॉप पर। आज हम अपने न्यूज़ रूम में हैं। दी ललन टॉप का ये न्यूज़ रूम है। आपके सामने एक हम बहुत ही सीरियस इशू लेकर आ रहे हैं। एक इशू जिस पे आपको बहुत ज़्यादा तो टीवी डिबेट्स नहीं दिखेंगी, आपको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी नहीं दिखेंगी, इक्के दुक्की कहीं दिख जाएंगी तो दिख जाएंगी इस मौसम में। लेकिन ये मसला आपको न्यूज़ में काफ़ी दिखेगा, वो है हवा का मसला। हम फ़िलहाल दिल्ली एनसीआर में हैं और इस समय यहाँ की हवा बहुत ख़राब है। अभी जब हम गूगल करते हैं और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जब हम चेक करते हैं, वो हमेशा 300 350 के ऊपर बना रहता है औसत। जबकि कहा जाता है कि नॉर्मल एक ब्रीदेबल स्वस्थ हवा जो होती है उसके लिए 100 के नीचे होना चाहिए उसे। तो ये आलम है और जब से बीते कुछ दिनों से, करीब 10-15 दिन से यही हाल है। हम उठते हैं और देखते हैं कि बाहर धुंध है, विजिबिलिटी ज़ीरो है। कई बार तो दिवाली के 1-2 दिन तक तो ड्राइविंग में बड़ी मुश्किल होती रही क्योंकि कोहरा सा आता था और बिना किसी ठंड के ये थी हवा की कंडीशन। इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हवा में हो चुके थे। हम में से कई लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले सबसे पहले मुझे सांस की तकलीफ़ जो है डिटेक्ट हुई और वो यही मौसम था। इस हवा के बाद मुझे पता चला कि मुझे सीजनल एस्थमा है, जो अक्सर एलर्जिक एस्थमा, जो अक्सर पॉल्यूटेंट्स की वजह से इस मौसम में मुझे हो जाता है और सांस भारी रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और जो इन्हेलर्स और जो दवाएँ साल भर बस्ते में पड़े रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं। आज हमारे न्यूज़ रूम में हम अपने दूसरे साथियों से बात करेंगे कि वो किस तरह की दिक्कतें ऐसे मौसम में इस पोल्यूशन के बीच फेस कर रहे हैं। हमारे साथी विपिन है। हम आपसे शुरू करेंगे। आपको अभी के लिए मास्क हटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मतलब पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा है कि मतलब मैं तो दिल्ली में ही रहा हूँ बचपन से और मुझे याद है कि हम लोग कभी छत पे भी सोया करते थे किसी वक्त में, और आज वो स्थिति तो है ही नहीं। बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते छत वाली चीज़। और मेरे को कभी भी ये समस्या नहीं हुई कि आंखों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता हो या सांस लेने में तकलीफ़ होती हो। आज ये स्थिति है कि मेरे घर के अंदर सब लोग मास्क लगाकर, मतलब मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं, जस्ट T20 वर्ल्ड कप की वजह से मैं देर रात घर पहुँचता था और सुबह जब मैं उठ के देखता हूँ 12 बजे या 12:30 बजे, तो मैं देख रहा हूँ सब लोग मास्क लगा के। अब वो अचानक से सोकर उठती है, आपको पता नहीं चलता। फिर उन्होंने बताया कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि हम लोग नहीं, और मुझे खुद मतलब ऑफिस से जब आते टाइम मेट्रो से आना, मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना, तो वहाँ पे आंखों में दर्द, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हो चुकी हैं अब के आपको मतलब आंखों में तकलीफ़ होने लगेगी। और अब वो हैबिचुअल भी हो गया तो इतना आप ज़्यादा महसूस भी नहीं करते। आप निकलते हैं क्योंकि आपको ऑफिस पहुँचना है, आपको अपनी जगहों पर पहुँचना है, लेकिन हालत तो बहुत ख़राब है। और साल भर मुझे लगता है कि 100 से नीचे तो कभी भी AQI नहीं जाता है दिल्ली का, बहुत मुश्किल से ही वो जाता है। तो और लेकिन इस मौसम के अंदर तो इतनी ज़्यादा समस्या रहती है कि मैं मतलब मेरा गला भी इस टाइम डाउन है और ये ज़्यादा उसी की वजह से है। और कोल्ड वाली समस्या पिछले 6-7 दिन से, कफ रहना, तो बड़ा बुरा हाल है। मुझे लगता है कि हमारी आधे से ज़्यादा टीम जो है वो इसी तरह की खांसी और ज़ुकाम और इस तरह की तकलीफ़ों की वजह से डाउन है। और अभय हैं हमारे साथ, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी देखिए, आँखों में तो सबसे पहले लगता है, आँखों में तो पता ही लगता है, आँखों में जलन पड़ती है, तो आँखों में तो हर किसी को लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं 2 साल से योगा वगैरह मैंने बंद कर दिया है। मैं कपालभाति करता था तो मुझे मतलब सांस लेने में दिक्कत थी, इस्नोफिलिया जैसा हो गया था, डॉक्टर ने बताया था, वो सही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ये बंद कीजिए सुबह को योगा करना और कपालभाति वगैरह ये तो बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि आप बाहर बालकनी में बैठ के सीधे सांस लेते हो, वो गंदी हवा सब आपके अंदर जाती है, आपको फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर मैंने वो बंद किया, तो फिर आराम मुझे मिला 1-1.5 महीने बाद, तब से वो बंद है योगा करना। हम जब छोटे थे, मुझे याद है, तब स्कूल में हमें बताया जाता था और घर के बड़े और परिवार के बड़े भी बताया करते थे कि किस तरह आपको सुबह उठ के खुली हवा में सांस लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। और अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब कहा जाता है कि घर पे एयर प्यूरीफायर चलाकर बंद कर बैठिए और योगा करना है तो वहीं करिए। और एयर प्यूरीफायर का भी ये हाल है कि AQI उसमें भी कभी 150-200 के नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है आजकल। सर, आप कोई एक्सपीरियंस, सौरभ हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगे पोल्यूशन को लेकर? आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? यार ये ना एक बड़े से न्यूज़ रूम में काम करने के बड़े नुकसान हो गए गुरु, ना तो बाल संवारे जा सकते हैं। अबे दूर रखो कैमरा भैया, दूर रखो। दूर है? कौन सा लेंस है? 32-12 क्या बोलते हो तुम लोग? 16-35। जी क्या सवाल है आपका? तो सवाल कुछ नहीं, हम ऐसे ही एक जनरल बातचीत कर रहे हैं, कोई बहुत भारी सवाल नहीं है। ये कि पोल्यूशन में
टाइम बहुत लोग बड़े सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और मेरे साथ भी जैसा हो रहा है, सीना भारी रहता है और ये सब। आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं इस मौसम में? सीना तो हमारा भी भारी है। लल्लन टॉप की टीम को संचालित करते करते एकदम ऐसा लगता है जैसे हमारे मूड पे गम का पहाड़ उगाता है। रोज़ सुबह शाम तक हम खदानें खोद खोद के उसको धसकाते हैं, तो सीना तो बहुत भारी रहता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, हम नहीं चाहते हैं कि हम वो गाना गाएं, अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने में। हमको ना, एक तो जो लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं उस धुएं में, हमको लगता है कि सरकार को उनके ऊपर नालिश कर देनी चाहिए, कुछ लंबी सी पेनल्टी लगा देनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत धुआं है। अब जाहिर सी बात, जब हम ये कह रहे हैं मतलब ये कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं अपने वर्तमान में, तो एक तो ये बात हो गई है। दूसरा, प्रदूषण का क्या है कि ये सीजनल जोकरी है नेताओं की। ऐसी जैसे नवंबर दिसंबर आएगा तो नवंबर दिसंबर आते ही सब ये ड्रामा बघारेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, काहे से कि इनके गले में पैसा है। तो ये बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे, जैसे पहले ये लेके आए वाटर प्यूरीफायर, है ना, तो वो एक सांसद जी हैं, दो सांसद हैं, एक राज्यसभा के थे सचिन तेंदुलकर और एक लोकसभा की हेमा मालिनी। हमसे एक भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, जिस देश का सांसद वाटर प्यूरीफायर बेच रहा है, मतलब वो सांसद ये मान रहा है कि इस देश में नागरिकों को सामान्य आपूर्ति के ज़रिए जो पानी की सप्लाई हो रही, वो पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हमें तो ऐसी शर्म से डूब जाना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं, कि पानी की आपूर्ति और साफ़ पानी की आपूर्ति पब्लिक हेल्थ की बात है। वही हाल हवा का है। दिल्ली में बड़ी भारी भरकम चीज़ें बनती हैं, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। लेकिन अगर आप दिल्ली को, एनसीआर को साफ़ सुथरा नहीं कर पा रहे हैं, पराली पे बार बार डाल दिया जाता है, लेकिन अब तो मोदी सरकार ने ही मान लिया कि पराली पे नहीं, तो ये ठीक नहीं है। और इसकी वजह से हमारी छाती ज़रूर भारी रहती है, क्योंकि पत्रकार के तौर पे हम हज़ारों दुखों का हिस्सा बनते हैं जब फील्ड में जाते हैं। तो वो मसला है। बाकी मेरी सलाह ये है कि गुड़ खाइए। श्वास संबंधी बीमारियों के लिए पथ्य का काम करता है गुड़। तो गुड़ खाइए। पथ्य मतलब ऐसा आहार जो आपके लिए दवा की तरह भी हो, मतलब गुणकारी हो, है ना। तो गुड़ खाइए। दिल्ली से दूर रहिए जितना भी रह सकते हैं। हमेशा के लिए दूर जा सकते हैं तो चले जाइए। एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। दिल्ली के अलावा कुछ और शहर हैं जिनका बड़ा बुरा हाल रहता है, जैसे लखनऊ है, हर साल उसका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। कानपुर है, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। आई एम श्योर कुछ और शहर भी हैं। हम और एक अभी जब सौरभ ने बोला कि उनका सीना भारी रहता है, तो एक गीत गज़ल थी, जाने क्या गीत था, जिसमें वो था ना कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वो हाल दिल्ली का हो गया है, और लिटरली हो गया है, किसी दुख और गम की वजह से नहीं, प्रदूषण की वजह से। नीरज है हमारे साथ, देखते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। पहले तो मैं खांसना चाहूँगा। मुझे लगातार खांसी आ रही 5-6 दिन से, पॉल्यूशन की वजह से ही। दुनिया भर की दवा खा ली, विक्स खा ली, सब कुछ खा लिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है जो नाक में एक चुनचुनाहट सी हो रही है और लगातार खांसी आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे सौरभ सर ने बताया था गुड़, तो गुड़ से मुझे एक चीज़ याद आई। आज इसके पहले जब मायावती की गवर्नमेंट थी तब मैं लखनऊ में था, तो हमारे घर के पास वो इको गार्डन बनना था। तो 24 घंटे जो है आसमान में एक परत रहती थी। तो एक दिन वहाँ पे लगातार मजदूर काम करते थे, तो मैंने एक बार एक मजदूर से पूछा, एक वर्कर से पूछा वहाँ पे जो काम करते हैं, कि भाई आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होती है सांस में लेने में और जो लगातार इतना? तो उन्होंने गुड़ बताया था। तो मुझे अभी सर की गुणकारी बात से गुड़ याद आ गया। मैं भी आज से गुड़ खाऊंगा, आप लोग भी गुड़ खाइए, क्योंकि नेताजी सब मस्त हैं। तो गुड़ खाइए, स्वस्थ रहिए। गुड़ खाइए, और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो होम रेमेडीज़ के बाहर भी शायद आपको आना पड़े। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ ही हमारा जो हेल्थ का प्रोग्राम है सेहत, उसमें हमने मल्टीपल एपिसोड्स किए हुए हैं। ऐसे मौसम में, ऐसे जब बाहर इतना प्रदूषण हो, तो आपको अपने फेफड़ों को कैसे दुरुस्त रखें, इस पर हमारे पास एक पूरा एपिसोड है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले साथी के पास। हमारे साथ सूर्यकांत जी हैं। ये क्या शेयर करते हैं, हम जानते हैं इनसे।
मैं तो बहुत मतलब भरा पड़ा हूँ, ये जो पॉल्यूशन वाली बात है। कुछ 6-7 साल पहले जब मैं सबसे पहले दिल्ली आया तो एक चीज़ जो नोटिस करी कि जैसे ही ठंड आती है तो हल्की हल्की खांसी आने लगती थी और वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ने लगी। फाइनली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और तब से अब तक वो हर साल होता है। आज भी जब मैं सुबह उठा तो बहुत ज़ोर से खांसी आई। डॉक्टर ने एक सिरप रिकमेंड किया हुआ है, मैं वो लेता हूँ, तब जा कर के थोड़ा आराम रहता है। दूसरी चीज़ मेरे बेटे के साथ हो रही है। जब से वो दिल्ली आया है तो जब ठंड में वो स्कूल जाता है तो कई बार हमें उसको इनहेलर देना पड़ता है। अभी 2 साल से स्कूल बंद है, इनहेलर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो साफ समझ में आता है कि ये पॉल्यूशन से हो रहा है। एक और चीज़ है जो थोड़ी सी अजीब लगती है, खुला हुआ आसमान नहीं मिलता। मतलब ठंड के मौसम में पूरे जो 4 महीने होते हैं उसमें हमेशा ऐसे रहता है कि पूरा धुंधलका सा छाया रहता है। वो चीज़ वो मतलब मन को थोड़ी सी ना अजीब लगती है। ठंड का मौसम में धूप हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। परेशानी तो है और ये भी है कि उसका कोई मेरे पास सॉल्यूशन भी नहीं है, टेक का आदमी होने के बावजूद भी। तो आप यही कर सकते हैं कि लोगों को रेकमेंड करते रहें कि एयर प्यूरीफायर्स कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और जाहिर है उस पर हमारे पास स्टोरी भी होगी, वीडियोस भी होंगे, उनके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में साझा करेंगे। इन्होंने बच्चों के बारे में बात कही और ये बहुत ही सैड है कि बच्चे पहले तो कोविड 2 साल से लगभग 1.5-2 साल से हम झेल रहे हैं, और उसके बाद पोल्यूशन कि हमें बच्चों को जो है बाहर जाने से रोकना पड़ता है, उनको घर पे बिठाना पड़ता है, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ आशीष हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। आशीष, आपको मास्क थोड़ा सा नीचे करना। किस बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, और आजकल जो हमें तकलीफ़ हो रही है, आंखों से पानी आना, ज़ुकाम खांसी। आप 2 दिन से छुट्टी पर थे और मैं 2 दिन से छुट्टी पे था, और उसकी वजह अब क्या कुछ भी मानूं, लेकिन पॉल्यूशन का अच्छा खासा उसमें रोल है। तो बेसिकली अपने को क्या बताना है पॉल्यूशन के बारे में, क्या अपने को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन से। आप बालकनी से बाहर देखो, ऐसे पूरा गंदा 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 सा दिखता है, और फिर वो अपना पॉलिटिक्स करते रहते हैं, पराली के कारण है या दिवाली के कारण है। लेकिन दिवाली के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। अगली सुबह जब आप उठते हो तो आपके अंदर सब कुछ जाता रहता है। उस पर भी आदमी ये कह नहीं सकता है कि उसमें भी लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मुझको तो दिल्ली वालों का समझ में नहीं आता। मतलब दिल्ली का एक तो इतना पॉलिटिक्स के कारण नज़र में रहता है सबके, ठीक है। बाकी देश वाले, कोई अनंतपुर में बैठा है, कोई बिछरहटा में बैठा है, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। लेकिन दिल्ली वाले हर साल वही झेलते हैं, वही कुछ देखते हैं और फिर उसी टाइप से बिहेव करते हैं। तो कम से कम आपके हाथ में जो चीज़ें आप वो रोक सकते हो। और फिर लोगों का ये होता है कि इतना पॉल्यूशन होता है, साल भर होता है, इस कारण से वो होता है, उस कारण से होता है। तो भाई उसका असर तो तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, भाई बहन दोनों, उसका असर तो तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। तो कम से कम वो देख लो। मतलब आप बोलो, आप साल भर कहाँ रहते हो, आप कभी कुछ नहीं बोलते हो, आपकी हालत वैसे भी साल भर से ख़राब है, इस टाइम पे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अंत में हम सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यही सब होता रहेगा। बहुत ख़राब हालत है कसम से। तो ये हाल है पोल्यूशन से कि आशीष की जो आवाज़ है वो 2-3 लेवल नीचे गिर चुकी है। धीरे धीरे बात कर रहे हैं। गौरव है हमारे साथ। गौरव, ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। पॉल्यूशन की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो आँख मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग 4-5 दिन से सोए नहीं। अगर हम लोग 15 मिनट 20 मिनट भी बाइक चला लेते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा जलन होता है, इतना एकदम लाल हो जाती हैं आँखें। तो वो हो जाता है। दूसरा कि भले से कोविड की वजह से हम लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन जब मास्क हम लोग देखते हैं ना तो उस पर हमको पता चलता है इतना, मतलब आप 15-20 किलोमीटर की एक राइड ले लीजिए, ठीक है, आपके बाल, आपके चेहरे, आपके मास्क से पता चलेगा कि कितना मतलब चीज़ आपके जो है आके चिपक गया है उस पर। तो ये मतलब बड़ी मतलब गंभीर समस्या हमें लगती है प्रदूषण की वजह से। क्योंकि ख़ास तौर पे मतलब NCR में अभी हम लोग यूपी में थे, मतलब मैं इलाहाबाद से आया जब यहाँ पे, तो जब आया दिवाली के बाद आया तो उस समय बहुत सारी मतलब समस्याएं आ रही थी। खांसी मतलब इतनी ज़्यादा जो हमारे आसपास थे उनको भी, मतलब मुझे तो नहीं हुआ लेकिन हम अपने आसपास देख रहे थे कि बहुत इतने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे, किसी को मतलब खांसी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासतौर पे जो पेशेंट वगैरह हैं अस्थमा वगैरह के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा दिखता नहीं, हमेशा आप बाहर अभी सड़क पे चले जाइए आपको लगेगा कि अरे कोहरा है। मतलब दोपहर की बात मैं कर रहा हूँ कि कभी भी आप सड़क पे चले जाइए धुंध हमेशा रहेगा, हमेशा धुंध रहेगा। तो प्रदूषण की वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। और ऐसे समय में एज अ ग्रुप, एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी हम सब
कोविड से भी रिकवर कर रहे हैं काफ़ी लोग, और कोविड के असर अभी गए नहीं हैं जो सेकेंड वेव में कोविड से हिट हुए थे, और उनके लिए उनके लंग्स बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐसी हवा में हमारे साथ रजत है। रजत, आप क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं हिमाचल से आता हूँ वैसे, तो हमारे तो हवा साफ़ ना, बिल्कुल साफ़, बढ़िया का। जब तक टूरिस्ट ना पहुँचे। हाँ, मतलब टूरिस्ट आ भी जाए तब भी चलो कोई बात नहीं है, इतनी है कि नेमत है, अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे। दिल्ली में प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा रहती है जब इस समय हवाएं चलना बंद हो जाती है ना, सब कुछ ब्लॉक रहता है। सुबह आप उठ के देखेंगे तो जो आपके घर के आसपास का माहौल है, सामने की बिल्डिंग आप नहीं देख पा रहे हैं, वो स्मॉग है, वो बुरी सिचुएशन है। वो ऐसी है कि अगर आप उसमें बाहर जाते हैं तो आप फील करते हैं कि जी कुछ धुआं है। मैं आजकल, दिक्कत मुझे वैसे तो कोई नहीं है कि चलो इरिटेशन हो रही है, कुछ ऐसी समस्या हो रही है। बड़ी बात जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि सुबह रात में आप चाहे 2 बजे सो, सुबह 6 बजे 6:30 बजे नींद खुल जाती है। क्यों? आसपास में जो धुआं किसी मतलब जो भी इन्वायरमेंट में होता है वो आप फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर सबसे कम होता है और वो डेंस होता है सारा, तो आप फील करना शुरू करते हैं और वो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि घर के दरवाजे खोल दूँ ना। मौसम ऐसा है, सर्दियों में हर कोई चाहता है दरवाजे खोल के रखे या फिर धूप में बैठे। हाँ, मैं तो इतना प्रोटेक्टिव होकर रहना पड़ रहा है कि आप अपने सारे दरवाजे आपने बंद किए हुए हैं, उस तरीके से मतलब सब क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहना पड़ रहा है। तो डिसएडवांटेज है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। और अलग अलग मतलब कह लो स्टेक होल्डर्स के लिए आप बातें कह देते हैं। कोई कह देता है जी व्हीकुलर पोल्यूशन है, कोई किसी और का है। उत्तर प्रदेश की जो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश है ना, वो पे डाल देते हैं कि देखो मोदी जी पहुँचे पूर्वांचल के उस पे उद्घाटन पे, कितना स्मोक है, कितनी सब चीज़ें हैं। लेकिन दिल्ली में वही स्थिति है। दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी देखती है, तो किसी ने उस चीज़ पे एड्रेस किसी ने नहीं किया है। मैं तकरीबन 4-5 साल से हुई यहाँ पे, या आता जाता रहा हूँ 8-10 साल से पिछले, तो स्थिति वैसी की वैसी है, बुरी हुई है, बेहतर कुछ नहीं है। और हम लोग, मुझे नहीं पता कितना सफ़र कर चुके हैं, लेकिन सफ़र तो हम कर ही चुके होंगे। आज हमारा सैंपल 4 साल पहले का अगर मान लीजिए कोई लंग्स का सैंपल गया होता और आज जाता तो उसमें फ़र्क आपको ज़रूर दिखेगा, ऐसा लगता है। तो इशू है मतलब, लेकिन पता नहीं कैसे रिजॉल्व होंगे, अब कौन करेगा, कैसे करेगा। डेविड जी हैं हमारे साथ। डेविड, काफ़ी टाइम, कई महीनों बाद आज डेविड जी से मेरी मुलाकात हो रही है और सीधे कैमरे के सामने हो रही है। हाँ, आज मैं बहुत दिनों बाद जो है एक तो ऑफिस आया हूँ, और मतलब मैं दिल्ली में था, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से मैं दिल्ली से बाहर था। सुल्तानपुर में, यूपी का एक ज़िला है, तो वहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत अच्छी थी यहाँ की तुलना में, अगर मैं कहूँगा। मेरा कल ही दिल्ली आना हुआ और कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं जो है सड़कों पर कल ट्रैवलिंग करता रहा। तो उस दौरान मैंने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं कि मैं फील कर पा रहा था। ख़ासतौर से मैं स्कूटी से ट्रैवल करता हूँ, अपनी स्कूटी से, तो मैंने देखा कि आँखों में जलन और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। लेकिन मतलब मुझे बहुत ज़्यादा और कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये एक ज़रूर मैंने देखा कि वहाँ की तुलना में, जहाँ मैं पिछले 5-6 महीने रह कर के आया और यहाँ दिल्ली की हवा में, मतलब मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब वो सांस लेने में कुछ उस तरीके का वो नहीं है, और आँखों में जलन तो एक बहुत ही सामान्य चीज़ मुझे दिखाई दी। तो ये थे हमारे साथी ललन टॉप के न्यूज़ रूम से, जो पोल्यूशन ने उनके साथ क्या उनकी हालत हो गई है ये शेयर किया। आप दूसरे शहरों में होंगे, आई एम श्योर, और भी कई शहर होंगे। दिल्ली न्यूज़ में ज़्यादा आता है क्योंकि मीडिया का फोकस यहाँ पे रहता है, कैपिटल है दिल्ली। एनसीआर के अलावा आप अपने अपने शहरों में जहाँ बैठे हैं, वहाँ आप मौसम में, हवा में क्या बदलाव देख रहे हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। इस मौसम में पोल्यूशन बढ़ने के बाद आपके शहर की हवा कैसी है, और हवा बदलने के बाद आप के हाल कैसे हैं, आप किस तरह की तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। ये भी बताइए कि आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है। साथ ही हमें ये भी बताइए कि इसके आपके मुताबिक इस समस्या के क्या सल्यूशन हो सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।